नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए छठे दौर की 58 लोकसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि आज छठे दौर की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। जिसमें किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाली जा रही है। वहीं उड़ीसा की 6 लोकसभा सीट, वहीं जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो इन राज्यों में किस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है? क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में से छठे दौर में किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है? वहीं किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है? वहीं 2019 के रिजल्ट की बात करें तो इन 58 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी पार्टी ने 40 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को इन 58 लोकसभा सीटों में से पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, एक भी लोकसभा सीटें नहीं मिली थी। वहीं बीजेडी पार्टी को 4 लोकसभा सीट, वहीं जो एनडीए का हिस्सा था जेडीयू उसको 3 लोकसभा सीट, एक एलजेपी पार्टी को वो भी एनडीए के हिस्सा थी। वहीं टीएमसी पार्टी के पक्ष में 3 लोकसभा सीट, वहीं बीएसपी पार्टी को 4 लोकसभा सीट, एसपी को 1, एनसी पार्टी को 1, वहीं एजेएसयू पार्टी को भी 1 लोकसभा सीटें मिली थी। पिछली बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का 58 लोकसभा सीटों पर खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अब के माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, 2024 में चुनावी मुद्दे बदलते हुए वहीं कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोर जोर से उठा रही है। वहीं बीजेपी पार्टी का नारा है कि 400 प्लस सीट आने वाली है। वहीं कांग्रेस पार्टी का नारा है कि अब के इंडिया गठबंधन की सत्ता आने वाली है 2024 में। तो हम आपको हर राज्य की सभी लोकसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे दिखाने वाले हैं कि किस राज्य में जो वोटिंग हो रही है उसमें कितनी लोकसभा सीटें किस गठबंधन के पक्ष में ज्यादा जाती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। वहीं कुल लोकसभा सीट की बात करें तो बिहार में 40 है। वहीं छठे दौर की बात करें तो बिहार में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में आज वोटिंग डाली जा रही है। तो बात करें तो इन 8 लोकसभा सीटों पे तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में बिहार में 4 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए के पक्ष में भी 4 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बिहार के समीकरण की बात करें तो सर्वे के मुताबिक यानी कि बिहार में दोनों ही पार्टी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो दिल्ली राजधानी है, जहां पर 7 लोकसभा सीटों पर छठे दौर में आज वोटिंग डाली जा रही है। तो यहाँ पर चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं इसमें कई वीआईपी सीटों पर भी आज वोटिंग डाली जा रही है। तो देखने के लिए मुकाबला दिलचस्प होगा। तो सर्वे के मुताबिक बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं। वहीं बीजेपी पार्टी यहाँ अकेले लोकसभा चुनाव मैदान में है। दिल्ली की बात करें तो सर्वे के मुताबिक बात करें तो यहाँ से 3 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में यानी कि एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं 4 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि दिल्ली में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अगला जो सर्वे के मुताबिक राज्य की बात करें तो हरियाणा है। वहीं छठे दौर में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद की 10 लोकसभा सीटों पर आज चुनावी मौसम में वोटिंग डाली जा रही है। तो इस सर्वे के मुताबिक किसके पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है? तो सर्वे के मुताबिक बात करें तो हरियाणा में बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 4 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में यानी कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ 6 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो झारखंड है। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। वहीं कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 है। वहीं झारखंड की बात करें तो गिरिडीह, धनबाद, रांची व जमशेदपुर लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो सर्वे के मुताबिक बात करें तो झारखंड में 2 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में, वहीं 2 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि इस राज्य में भी 4 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है। 2 लोकसभा सीट दोनों गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा है। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं छठे दौर में 6 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं केंदुझर में ढेंकानाल, कटक, संबलपुर, पुरी, भुवनेश्वर
सीट पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो किसके पक्ष में कितनी लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है? तो बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं 3 लोकसभा सीट अदर के पक्ष में यानी बीजेडी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। उड़ीसा की बात करें तो अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट आते हैं। वहीं छठे दौर में 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं किस किस जगह पर वोटिंग डाली जा रही है? तो अंबेडकर नगर पर, आजमगढ़, भदोही, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, डुमरीगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, लालगंज, बस्ती, मछली शहर, फूलपुर, इलाहाबाद में आज वोटिंग डाली जा रही है। इन 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में छठे दौर में किसके पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है? तो एनडीए के पक्ष में यहाँ 8 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक बात करें तो। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट है। आज के वोटिंग की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। किस किस लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है? तो तमलुक में, कांथी में, घटाल में, झाड़ग्राम में, मेदिनीपुर में, पुरुलिया में, बांकुड़ा में, विष्णुपुर में आज वोटिंग डाली जा रही है। तो पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है? तो 3 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बात करें तो 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं 4 लोकसभा सीट की बात करें तो टीएमसी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है यानी कि अदर्स के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं सर्वे के मुताबिक अगले राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर की है, जहां पर 1 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है जो अंतगान राजौरी की लोकसभा सीट है। इस सीट पर महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। तो यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट अदर्स के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो छठे दौर में 58 लोकसभा सीट पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। वहीं सर्वे के मुताबिक बात करें तो बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को 58 लोकसभा सीटों में छठे दौर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक 26 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 24 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अदर्स के पक्ष में 8 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि बीजेपी पार्टी को छठे दौर में जहां पिछली बार जितनी लोकसभा सीटें मिली थी एनडीए के पक्ष में उसमें से काफी भारी गिरावट होती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी पार्टी को घाटा होता हुआ दिख रहा है। छठे दौर में बीजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि छठे दौर की 58 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में से किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।